बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर जो नया नियम है ना उसको यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि अब जो है ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होगी, क्या कुछ नई प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाली है और किस तरह से ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या फिर ज़मीन रजिस्ट्री करने की जो नए नियम है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए, आप सभी को पता ही होगा, कोई भी आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि जो भी ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं ना वो ज़मीन की पूरी डेटा जो है ऑनलाइन अपडेट होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि जैसे ही ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसके बाद जो है दाखिल खर्च की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तभी जो है होल्डिंग आपके नाम से हो पाता है, यानी कि ज़मीन आपके नाम से हो पाता है। दाखिल खर्च का फॉर्म भरेंगे तो उस समय आप सभी को पता ही है कि कहीं ना कहीं आपके ज़मीन जो है पूरी तरह से जो आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है वो जो है नेट पे अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी पूरी डेटा शो करनी चाहिए। शो नहीं होगा तो फिर यहाँ पे दाखिल खर्च का जो फॉर्म है ना नहीं भर पाएंगे, तो फिर आपको जो है परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपडेट करवानी पड़ती है, फिर यहाँ पे प्रोसेस हो पाता है। तो ज़मीन की जो भी जानकारी है, अपना जो भी जमाबंदी पंजी है उसको चेक कर लीजिएगा कि वो ज़मीन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें जो भी आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसमें कितनी रकबा है, कहीं ज़मीन बेचाया तो नहीं है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, तो मान लीजिए ज़मीन खरीदने से पहले की जानकारी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पे आया हुआ है, तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें सभी जानकारी इन्होंने बताया हुआ है। देखिए, कुछ दिन पहले आप सब जान ही रहे थे कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री है उन्हीं का हो रहा था जिनके नाम से जमाबंदी था। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे थे तो ज़मीन जो आपको बेच रहा था उसके नाम से होनी चाहिए, तभी वो ज़मीन रजिस्ट्री हो पाता था। यानी कि ज़मीन का जमाबंदी जो है उसी के नाम से होना चाहिए जो ज़मीन यहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, पहले आप सभी जानते ही हैं कि पूर्वजों के नाम का जो ज़मीन है ना कोई भी यहाँ पे बेचता था, बीच में इसको रोक दिया गया था। लेकिन जो केस है ना सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको भेजा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि जमाबंदी और होल्डिंग के बिना भी ज़मीन की खरीद बिक्री अब यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि हो ही रही है, अब कर भी सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। मतलब मान लीजिए कोई ज़मीन आपके पास है जिसको आप बेचना चाहते हैं, वो ज़मीन आपके नाम से नहीं है, आपके दादा परदादा के नाम से है, फिर भी उस ज़मीन को बेच पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बीच में प्रक्रिया पे लगाम लगाया गया था, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, उसके चलते जो है रजिस्ट्री साफा बंद ही हो गया था। बहुत ही कम लोग अपनी ज़मीन को बेच पाते थे, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं ना जो कि खुद के नाम से है ही नहीं, उनके दादा परदादा के नाम से है, पूर्वज के नाम से है, और कहीं ना कहीं वंशावली के आधार पे ज़मीन की जो बिक्री वगैरह वगैरह है वो की जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से इसकी यहाँ पे समझिए कि निर्णय निकल के आ चुका है कि ज़मीन की बिक्री आप कर पाएंगे। वो ज़मीन आपके नाम से होना ज़रूरी नहीं है, आपके पूर्वज के नाम से भी ज़मीन है तो आप यहाँ पे बेच पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या अपडेट आया हुआ है। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने इसमें जो है संशोधन करके जो है सही ठहराया था और कहा था कि नहीं, जिनके नाम से होल्डिंग है वही जो है ज़मीन बेच पाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो इसकी केस गया, तो यहाँ पे फैसला निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें बिना जमाबंदी और होल्डिंग के ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं होने के सरकार के आदेश को सही ठहराया था। ठीक है, यानी कि जो पटना हाई कोर्ट ने निर्णय लिया था उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया हुआ है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन को भी निरस्त कर दिया है। खरीद बिक्री करना चाहते हैं, वो ज़मीन जो आपके नाम से होना ज़रूरी नहीं है, वो ज़मीन आपके पूर्वज के नाम से होगा या फिर मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से होगा, तो ज़मीन को बेच पाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि लंबे समय से एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे इसका जो फाइनल जजमेंट है ना उसको यहाँ पे निकाल दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे बिहार में कभी भी इस पर रोक नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई भी यहाँ पे इस पर रोक नहीं लगा पाएगा। ज़मीन आपके नाम से है या फिर आपके पूर्वज के नाम से है या फिर आपके दादा परदादा के नाम से है, ज़मीन को बेच पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी ज़मीन खरीदिएगा ना वो ज़मीन आपका नेट पे शो करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जब दाखिल खर्च का फॉर्म भरेंगे तो उस समय अगर नेट पर शो नहीं करता है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आपका दाखिल खर्च भी नहीं हो पाएगा, परिमार्जन आपको करवानी पड़ेगी। तो ज़मीन खरीदने से पहले, बेचने से पहले पूरी जानकारी को समझिएगा,
चेक कर लीजिएगा ज़मीन वाकई में उतना है कि नहीं है, ज़मीन का होल्डिंग किसके नाम से है, ज़मीन में रकबा कितना है, खाता कैसा नंबर अपडेट है कि नहीं है, सारी जानकारी चेक करके ही आपको ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।